अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रेस क्लब लाइव के साथ आपका मेज़बान मियां तारिक हाज़िर खिदमत। नाज़रीन इकराम, गुज़श्ता जुमे को मारूफ सहाफ़ी और टीवी चैनल्स की जानी शख्सियत तारिक मतीन के छोटे भाई और मारूफ सहाफ़ी अतहर मुद्दीन जो है वो अपने घर के पास बच्चों को छोड़ के वापस आते हुए जब उन्होंने देखा कि डाकू एक शख्स को लूट रहे हैं तो उन्होंने अपनी गाड़ी उन डाकुओं को दे मारी। इसी दौरान में एक डाकू की फायरिंग से अतहर मुतीन शहीद हो गए। और उसके बाद से लेके अब तक जर्नलिस्ट कम्युनिटी जो है, जहाँ तक बहुत सारे इख्तलाफात होते हैं, लेकिन इस वक्त एक अतहर मुतीन की शहादत ने तमाम सहाफ़ियों को मुतहद कर दिया है। ना सिर्फ मुतहद कर दिया बल्कि आइंदा के लिए जो सहाफ़ियों के लिए मुश्किलात या मसाइब या प्रॉब्लम्स होंगी उसके ख़ात्मे के लिए भी जर्नलिस्ट जॉइंट एक्शन कमेटी जो कराची प्रेस क्लब के ज़ेर एहतमाम है वो इस वक्त जो है वो एक्टिव है। और उसके साथ साथ उनके इक़दाम की बदौलत इस वक्त जो है पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है सहाफ़ियों के लिए प्रोटेक्शन के लिए इक़दाम कर रही है। और उसके साथ साथ जो मुतासरा सहाफ़ी होंगे उनकी फैमिलीज़ को जो है कंपनसेशन देने के लिए भी इक़दाम किए जा रहे हैं। आज कराची प्रेस क्लब में अतहर मुतीन शहीद के लिए ताज़ियती रेफरेंस था, जिसमें कोई भी शख्स ऐसा नहीं था जिसने अतहर मुतीन की तारीफ़ ना की हो कि एक मिलनसार और दफ्तर में अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने वाला एक ऐसा शख्स जो कि बहुत कम वक्त में इस दार फ़ानी से कूच कर गया। लेकिन उसने जाते हुए जिस तरह सहाफ़त के लिए और सहाफ़ियों के लिए जो एक रोशन मिसाल बन कर गया है, जिस तरह कि सहाफ़ी जो है वो सिर्फ कलम का सहाफ़ी नहीं होता या माइक का सहाफ़ी नहीं होता। सहाफ़ी जब ज़रूरत पड़ती है तो वो अपने तमाम तर वसाइल के बावजूद, मुश्किलात मसाइब के बावजूद जो है वो अपनी जान देने के लिए भी तैयार है। उसने अपनी जान देकर जहाँ एक अनजान शख्स के लिए जान दी है, उसने सहाफ़ियों का और सहाफ़त का एक दफ़ा फिर सर जो है फ़ख्र से बुलंद कर दिया। इसी हवाले से आज गुफ्तगू करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं कराची प्रेस क्लब के साबिक सदर, KUJ के साबिक सदर और सीनियर सहाफ़ी हरदिल अजीज़ जनाब इम्तियाज़ फ़रहान साहब। इम्तियाज़ फ़रहान साहब से गुफ्तगू करेंगे कि अतहर मतीन की शहादत के बाद अब सहाफ़ियों को क्या इक़दाम करना होंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी, कराची प्रेस क्लब के साबिक सदर, KUJ के साबिक सदर जनाब इम्तियाज़ फ़रहान साहब। फ़रहान साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। ये बताइएगा कि अतहर मतीन की शहादत के बाद अब सहाफ़ी कम्युनिटी कहाँ खड़ी है, कैसे देखते हैं आप जो मसाइल और मुश्किलात हैं सहाफ़ी कम्युनिटी के लिए, जर्नलिस्टों के लिए, आप उनको कैसे देखते बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अतर मतीन ने हमें एक मौका दिया है सहाफ़ियों के मसाइल पे और जनरल बात करने के लिए। जी लेकिन मैं समझता हूँ कि अतर मतीन और आम जो जर्नलिस्ट के साथ जो हमारे ज़्यादती हैं उसमें एक बहुत फ़र्क है। जी मैं ये समझता हूँ कि अतर मतीन ने इस मकाम को खुद चुना, सही। खुद वो किया और उसने हमें क्रेडिट दिया कि सहाफ़ी सिर्फ कलम से जहाद नहीं करता, बेशक अमल से भी जहाद बेशक कर बेशक सकता है बेशक। और किया उसने, जी जी। ये बताया। ये बहुत फ़र्क है उसके अंदर कि वो खुद गया और फैमिली को बचाने के लिए। बाज़ हमारे यहाँ एक डिस्कशन हो रही है, क्या नहीं जाना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। नहीं, क्यों नहीं होना चाहिए था? बिल्कुल सही। अगर हर आदमी इसी तरह सोचता रहेगा तो कैसे ये तो फिर वर्दी वाले को भी सोचना चाहिए हाँ कि मैं क्यों जाऊं। सही। यार मैं वो भी जाऊंगा तो किसी मेरा का बेटा मसला, वो भी किसी का हाँ। बेटा है, बाप है, भाई है। तो उसने बगैर वर्दी एक अच्छा काम किया और उसको ज़ाहिर है कि शहादत का, जैसे कि आप और हमने एक अपील भी की है जी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से, प्राइम मिनिस्टर से, गवर्नर सिंध और वज़ीर आला सिंध से कि वो एक कौमी एजाज़ का जो ऐलान करें, क्योंकि डेफिनेटली तमगा शुजात एक्स्ट्रा या बिल्कुल जो भी उसको जो भी एजाज है दिया जाए वो दिया कि जाए बाद एक्स्ट्रा अज़ ऑर्डिनरी उसने एक जी काम किया। अब दूसरी तरफ जो आपने एक बात की कि हमें क्या करना चाहिए, ये बिल्कुल बहुत एक सवाल है। जो गुज़िश्ता रोज़ एक जैसे सिंध असम्बली में जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल मंजूर हुआ है और इसमें भी क्रेडिट है कि जी जी। सिंध असम्बली ने सबसे पहले उसको अप्रूव किया। अब उसमें एक अमेंडमेंट की बात आ रही है कंपनसेशन के हवाले से और जो उसकी फैमिली है उसके हवाले से। तो मैं समझता हूँ ये भी एक एज हो जाएगी सिंध असम्बली को। सही। मगर एक देखिए मुस्तकिल हल होना चाहिए। हम कोई ख़ास लोग नहीं हैं, जी लेकिन ख़ास लोग हैं। हाँ सही। बिल्कुल उसी तरह ख़ास हैं जैसे एक फ़ौजी है, बिल्कुल उसी तरह ख़ास है जैसे एक रेंजर्स का जवान है, ठीक है। बिल्कुल उसी तरह ख़ास है जैसे पुलिस का जवान है, बिल्कुल उसी तरह ख़ास है जैसे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर, लेजिस्लेटर जो जी पार्लियामेंटेरियन जी है वो हैं। क्योंकि हमारा काम भी एक इनफरादी है जी जी। कि जनाब हमने लोगों तक आवाज़ पहुँचानी है, लोगों तक वो बात पहुँचानी है, ख़तरात में खेलना है। जंग हो तब भी हम मौजूद होते हैं अपने सिपाही। आपने देखा कि आप और हम जब कराची में आर्मी ऑपरेशन शुरू हुआ जब भी बिल्कुल उनके साथ होते थे। बिल्कुल सही। जब पुलिस ऑपरेशन 96 में शुरू हुआ वो उसमें भी हम साथ भी है। रातों को जागते रातों थे, को जागते जाते थे, थे, हम बिल्कुल सारी उसमें हम भी अपनी हमारा इससे हमारे। जी इसलिए हम कहते हैं कि हमें खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए हुकूमत को
जैसे सिंध में जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल बना है, मरकज़ में हमारे प्रोटेक्शन के हवाले से एक लेजिस्लेशन हुई है, उसमें भी अमेंडमेंट की बात हो रही है। एक तय होना चाहिए हमारा, सही। ये नहीं होना चाहिए कि फरियाद कर रहा हो, जैसे अबतर मतीन की फैमिली या कोई करें कि जनाब हम, ये अस खुद होना चाहिए, सही पार्ट ऑफ लॉ होना चाहिए कि अगर ड्यूरिंग द अपने जो फ़राइज़ की अदायगी अगर कोई शहादत होती है या कोई इंजरी हो जाती है, कोई वाक़या हो जाता है, तो उसको क्या कंपनसेशन। अच्छा, एक फरहान साहब इशू ये है कि एक तरफ मीडिया का बहरान है, मीडिया में जॉब्स नहीं है, जॉब्स हैं तो फिर सूरत हाल कुछ और है, मालकान जो हैं तो एक साल की तनख्वाहें नहीं देते, ये बड़े मसाइल हैं। ऐसी सूरत हाल में जो फैमिली है, जो सहाफ़ी है, बड़ा सफ़र करता है, तो आप इसके लिए क्या कहेंगे कि इस वक्त पूरी मीडिया कम्युनिटी को या जर्नलिस्ट कम्युनिटी को क्या ऐसे इकदाम करने चाहिए जिससे एक तो मीडिया बहरान का खात्मा हो सके और फिर उसके साथ साथ जो जिन लोगों को माली मुश्किलात का सामना है उनके लिए कोई मदद हो सके? देखें मियाँ साहब, बात यह है कि हर चीज़ का पास्ट है, पास्ट को देख कर ही आप फैसला, मैं आपके करेक्टर के बारे में, आप मेरे करेक्टर के बारे में, मेरा माजी देख के जी बात कर सकते हैं। आप ईमानदारी से बताएं कि इस हुकूमत से पहले ये तनख्वाहों के कोई प्रॉब्लम आए थे कभी? कभी भी नहीं। ये ज़रूर होता था कि जो मज़ाफ़ात में रिपोर्टर्स थे उनकी तनख्वाहें नहीं होती थी, उसके ऊपर बात होती थी। जो हेड ऑफिस में, ब्यूरो ऑफिस में काम कर रहे होते थे, बड़े ठीक ठाक थे। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आने के बाद तनख्वाहों में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ था, जिसको कहा गया था ये गैर फितरी है। ये हम इसलिए कहते हैं कि जनाब हमने इतनी तनख्वाह, अगर आप एब्रॉड जाएंगे, दुनिया में जाएंगे, या उसको छोड़ दें, मैं मिसाल के तौर अपनी भतीजी, मैं FM पे प्रोग्राम करता था, मेरी भतीजी ने यानी तालीम से फारिग हुई, उसने एक बैंक को ज्वाइन किया, इत्तेफाक से जिस बिल्डिंग में मैं था वो मेरे ऊपर वाले फ्लोर पे वो जॉब करती थी। वो आती थी, एक दो दफ़ा आई, पूछ के गई, तो जब था मेरे पास आई, बोली चाचा लंच आज मेरी तरफ से, मैं 3 बजे प्रोग्राम करता था, मैं कल लंच करेंगे साथ। मैंने कहा चलो भाई ठीक है। अब हम चले गए लंच करने के लिए प्रोग्राम में। अब मैंने उसे बातों में पूछा, मैंने कहा क्या है, उसने बोला मेरी ये जॉब है, ऐसा है, ऐसा ऐसा। और मैंने बोला तनख्वाह वनख्वाह बताना कितनी है। आप यकीन करें, उसने जो तनख्वाह बताई, तो मैं 3 जगह काम करता था, उसको मिला के भी डबल थी। सही। ये हम समझते हैं ना कि जी बहुत ज़्यादा तनख्वाह है, ऐसा नहीं है भाई। प्राइवेट सेक्टर में आप जाएंगे, वो बच्ची जिसने ज्वाइन किया था मेरे से 2.5 गुना ज़्यादा उसकी तनख्वाह थी। सही। और मैं शर्मिंदगी में उसको मैंने नहीं बताया, क्योंकि वो समझ रही होगी चाचा की तो ये ज़्यादा तनख्वाह नहीं। हमने कहा भाई ज़्यादा तनख्वाह है, तो अब कट क्यों लगा। ये फवाद चौधरी साहब से भी जब यहाँ कराची प्रेस क्लब लंच में इस मतलब आए थे 3-4 महीने पहले, ये जब पहले बने थे, जब ये हुकूमत आई थी, जब भी इनसे बात बोली थी कि भाई देखें, हर दौर में मालकान थे ना जो अखबारात के और चैनल्स के, उनके ड्यूज बकाया जात हर हुकूमत पे रहते थे। सही। दूसरी हुकूमत आती थी, वो देती थी। उसकी वजह ये कि इदारा है ना, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट का चल रहा है, वो PP नून PTI का मामला नहीं है, वो इदारे का मामला है। और इदारा अपने प्रेसिडेंट, मुशर्रफ के दौर में भी पेमेंट अपने प्रेसिडेंट, अपने प्राइम मिनिस्टर, अपने चीफ मिनिस्टर की कैंपेन चला। इन्होंने आके ऐलान किया हम नहीं देंगे, इतने उन्होंने अपनी जात पे खर्च किए, इतने उन्होंने अपनी जात पे, उससे अब जो खर्च हो रहे हैं क्या जात पे नहीं खर्च हो रहे हैं? PTV देखे ना, और PTV क्या है, इमराननामा है सब जगह, और दूसरी सारी चीजें चल रही हैं, रेडियो पे उनके अनाउंसमेंट होते हैं सारे। हम कहते हैं भले करें भाई, सबने किया आप भी करें, लेकिन फिर आप अपने आप को एक्सक्लूसिव जो बताते हैं गलत है। तो इसका तरीका यही है कि आपको हमें कंपनसेट ये गवर्नमेंट को करना चाहिए। और दुनिया भर ये बोलते हैं ना दुनिया में कहीं नहीं होता है, ऐसा नहीं है, हर जगह होता है। स्टेट चैनल, स्टेट रेडियो जो होता है उसको गवर्नमेंट, अच्छा वो तो वैसे भी ये कहा जाता है कि स्टेट चैनल या स्टेट रेडियो के ऊपर जो खर्चा होता है वो एक्सपेंस में नहीं गिना जाता, वो आपकी पॉलिसी मेकिंग। और पाकिस्तान में तो देखे ना, जो नहीं भी देख रहा, 100 रुपये अब तो कितने हो गए फीस के, 3500 कटते ही थे, अब पता नहीं, मैं तो देखा नहीं काफी दिन से। तो अब वो तो पैसे हमसे ले रहे हैं ना, कि जहाँ पर आपका बिजली का कनेक्शन है तो वहाँ पे 100 रुपये हो गया, ये TV का कनेक्शन भी है भाई, आपने देने, वो तो आपको वैसे पैसे मिल रहे हैं। लेकिन जो प्राइवेट चैनल्स हैं उनको भी रन करना आपकी जिम्मेदारी है ना। कितना अभी उसने जो ये बजट में एक बात आई, फिर यहाँ पर आए तो फवाद चौधरी साहब ने बात की, उस वक्त कहा था कि 15 अरब रुपए वो करके जो ये फेसबुक लेके जा रहा है, आपकी वजह से लेके जा रहा है ना। आपने कहा था कि रियल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया और रियल मीडिया और रियल जो पेपर है उधर जाता तो क्या हो जाता आपका। अब वो कहाँ चला गया फ्लाइट करके, ये मनी लॉन्ड्रिंग है। बिल्कुल सही। अच्छा फरहान साहब, एक इशू ये है, अब आप ये बात की है कि मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ये आ रही है ना कि सारी मौजूदा गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, लेकिन इस सारे तनाजुर में अगर देखा जाए, लेकिन कुछ भी हुआ, मालकान के इश्तारात चैनल्स पे वैसे ही चल रहे हैं
और चैनल्स को पैसे भी टाइमिंग वैसी है। टाइमिंग भी वैसी है, पैसे भी मिल रहे हैं, लेकिन पिस गरीब जर्नलिस्ट क्यों ये ना। असल में देखें, मेरा आपका इख्तलाफ हो जाता है, इख्तलाफ झगड़े में बदल जाता है, कौन हल कराएगा? स्टेट कराएगी ना जी जी भाई, ऐसे थाना कराएगा, थाने हाँ में होगी फरियाद, नहीं तो अदालत कराएगी, सही स्टेट कराएगी ना। जी जी जब मैं और आप चीख रहे हैं कि ये मामला हो रहा है, ये हो रहा है, स्टेट कहाँ पे खड़ी है? कभी सही आके ईमानदारी से बताएं आपने, हमने जब से ये हुकूमत आई है उसके 5-6 महीने के बाद से हम एहतजाज कर रहे हैं, कभी आए कोई गुफ्तगू की कि भाई कभी ये मसला हल नहीं, होना बल्कि चाहिए? वो तो शायद करना ही नहीं चाहते, शायद ये डिविजन्स जो है जर्नलिस्टों में, जिस तरह आज भी बात ये हुई बहाना करते हैं। कि ये PFUJs या इतनी ज्यादा हैं, KUJs इतनी हैं और दीगर तंजीमें हैं, क्या आप समझते हैं ये डिविजन्स जो है होनी चाहिए? और होने है तो एंड में एतराज गवर्नमेंट ही करती जी, किससे बात करें? तो देखिए ऐसी सूरत हाल में क्या हमें लाहे अमल अपनाना देखिए होगा? लाएमल ये है कि हमेशा से इख्तलाफात तो रहते हैं हर जी जी ग्रुप में। इस वक्त पार्लियामेंट में कितनी जमातें बैठी बिल्कुल हैं? सही हुकूमत में 6 जमातें बैठी हैं, PTI का वजीर आज़म है, PTI के वज़ाए आला हैं, लेकिन MQM उनके साथ बैठी हुई है, ये क्या बोलते हैं अपना मुस्लिम लीग क्यू शेख उनके साथ रशीद बैठी हुई है, शेख लीग रशीद बैठे हुए हैं। हाँ ठीक है, ये इतने सारे बैठे ना, तो अगर फिर बाहर में अमेरिका या अब्रॉड में ममालिक कहें ओ भाई आपके इतने सारे लोग हैं, किससे बात करें? सही एक को चुन लिया ना कि भाई एक हाँ बंदा, आप इससे प्राइम प्राइम मिनिस्टर मिनिस्टर से ठीक है बात कर लें। तो आपके मेरे अगर हमारी तंजीमें ज़्यादा हो भी गई हैं, तो क्या जब आप उनसे गुफ्तगू करते हैं वो लड़ती हैं? बिल्कुल भाई आप जो कम्युनिटी का मामला है ना, उसमें सब एक हैं, जैसे आज हुआ जी जी या इससे कई दफ़ा हुआ। हाँ खुद बिल्कुल फवाद चौधरी, फिरदौस आशिक ऐवान, शिबली फराज जब कराची प्रेस क्लब तशरीफ लाए, सारे ग्रुप बैठे हुए थे, मैं उस वक्त प्रेसिडेंट था, जी हमारे अरमान, सबसे गुफ्तगू की हमने सही कहा आप बोलते हैं ग्रुप है, आप बात कर लें, सारे ग्रुप बैठे हुए, हाँ सबने बोला इस मामले पे सब हम इकट्ठे। सही तो ये एक्सक्यूज है इनके पास कि जनाब हम किससे, अच्छा आप बात नहीं करें, जी आप ये तय कर दें कि मियाँ साहब जो काम करते हैं उनको प्रोटेक्शन मिलेगा, फारहान जो काम करता है प्रोटेक्शन मिलेगा, ABCD जो अपने जहाँ पे काम करते हैं प्रोटेक्शन मिलेगा। सही तो कौन बोल रहा है कि जी PFU जो तय करे या फला तय करे या फला? तो भाई आप स्टैंड ले लेना, आप कहें कि जनाब ऐसे होगा। अच्छा, कराची में आज भी गुफ्तगू हुई इस प्रोग्राम में सारे ताज़ीती रेफरेंस में जी। कराची में एक वक्त था कि जब दहशतगर्दी अरूज पर थी, बम धमाके होते थे, अगवा बराए तावान था, बत्ताखोरी थी और टारगेट किलिंग होती थी। एक दिन में हमने 300-300 लाशें भी उठाई हैं इस शहर से। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि जब वो अमन अमान कायम कर दिया गया, टारगेट किलिंग ख़त्म हो गई, लेकिन अब स्ट्रीट क्राइम की बात होती है। पिछले 2-3 साल यानी इस गवर्नमेंट के आने से पहले स्ट्रीट क्राइम तकरीबन कह लें कि बहुत कम हो गया था। अब जो स्ट्रीट क्राइम एकदम बढ़ गया है, उसकी एक लॉजिक या जस्टिफिकेशन ये दी जाती है कि महंगाई या बेरोजगारी की वजह से स्ट्रीट क्राइम बढ़ गया। हाँ डेफिनेटली हो सकता है, जिसके घर में फाके पड़ रहे हैं वो कैसे अपने बच्चों को देखेगा, वो कोई जुर्म करेगा या वट एवर सो। लेकिन इस स्ट्रीट क्राइम को का खात्मा कैसे होगा और इसको हम कैसे खत्म करें? देखिए मियाँ साहब, अगर ये बात करें भूख अफलास की तो कहा तो जा सकता है, लेकिन मैं कम से कम ज़ाती तौर पर सही तस्लीम उसको नहीं करता। मिसाल के तौर पे हम कराची में चूँकि गुफ्तगू कर रहे जी हैं जी कराची की, अगर किसी के घर पे बच्चे भूखे हैं, हाँ अल्लाह ना करे ऐसा किसी के घर में हो, तो कराची शायद वो वाहिद शहर अभी भी है कि जहाँ हर चौक पे दस्तरखान बिछा होता बेशक है ठीक है और आपको खाना तो आराम से खाने को भी मिलेगा और वहाँ से ले जाने को भी मिलेगा ठीक है और हर चौक पे मिलेगा। तो इसलिए भूख वगैरह तो मामला नहीं है, ठीक तायुशात की बात हो सकती है। लेकिन जितने ये पकड़े गए, जो बस्ट हुए, जिनको मार दिया गया है, आपने और मैंने जब इन्वेस्टिगेशन किए तो भूख अफलास वाले नहीं निकले। सही एक आध कोई जो वो होता है ना, जो छोटा होता है पाना लेके घूमने वाला, जो इनके साथ टिट्टू विट्टू घूम रहा होगा, उसका घर तो आपको भूख अफलास वाला मिल रहा होगा, सही अदरवाइज नहीं। तो इसलिए जस्टिफिकेशन सही नहीं है कि जी भूख अफलास या बेरोजगारी ने ये किया। बात ये है कि लॉलेसनेस है, चेन ऑफ कमांड एक नहीं सही है। या तो रेंजर्स को पुलिस के अंडर में करें आप, या पुलिस को रेंजर्स के अंडर में करें। ठीक है और कराची में जितनी एजेंसीज जो इंटेलिजेंस इदारे हैं वो तो होते ही डिफरेंट है, ठीक है अपनी अपनी क्रास उनकी इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है वो तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो अमली तौर पर फील्ड में है उन सब की कमांड एक होनी चाहिए, सही या तो रेंजर्स के अंडर में हो या पुलिस के अंडर में हो, या ताकि रेस्पॉन्सिबल तो एक हो ना। ठीक है खड़े होकर बंदा बोलेगा भाई आप मुझे, वो बोलता है रेंजर्स ने हमारे साथ कोऑपरेट नहीं किया, रेंजर्स बोलती है पुलिस की जिम्मेदारी है, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। सही बिल्कुल ऐसे जैसे लोकल बॉडीज में हो रहा है कि KMC के साथ साथ DMCs, कंटोनमेंट, रेलवे, बिल्कुल सही DHA मौजूद है, बिल्कुल इसलिए बिल्कुल कराची का कोई वैसे वाली वारिस नहीं है। तो ये चेन ऑफ कमांड एक हो, ताकि वो एक कैप्टन एक कमांडर तय करेगा ऑपरेशन अपना कि भाई हमने ऐसे मूव करना है, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑटोमेटिक उधर आ जाएगी। ठीक है क्योंकि सिर्फ पुलिस रिस्पॉन्सिबल नहीं है, सही। कराची में जो जो इदारा काम करता है अमन अमान के हवाले से, ये उसकी जिम्मेदारी अच्छा है। एक चीज फरहान साहब, 2013 से पहले की जो सूरत हाल थी कराची में, आप समझते हैं उस वक्त पुलिस भी थी, रेंजर भी थी, फौज भी थी, फौज का ऑपरेशन भी हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन उसके बावजूद अमन कायम नहीं है।
लेकिन 2013 के बाद मुस्लिम लीग नवाज की गवर्नमेंट आती है तो एक पॉलिटिकल विल के साथ वो सबको बिठाते हैं और ऑपरेशन शुरू कर देते हैं। क्या इस वक्त जो सिचुएशन है, इस वक्त जो सिनारियो डेवलप हो रहा है, यहाँ पर पॉलिटिकल विल की कमी है या जो ट्रस्ट डेफिसिट है पीपल्स पार्टी और पीटीआई के दरमियान जो इख्तलाफात हैं, क्या उसकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है कि जराइम जो है वो बढ़ रहे हैं? देखिए, पॉलिटिकल विल की बिल्कुल सही कहा आपने, पॉलिटिकल विल तो है ही नहीं। ठीक है। ठीक है ना। और पीटीआई एमएनए एमपीएस तो हैं, लेकिन पीटीआई कराची की पॉलिटिक्स में एग्जिस्ट नहीं करती। सही। आप इस पे बात हो सकती है कि यार जनाब एमएनए एमपीए वो है फला है। सही। भाई एमएनए एमपीए बनना आसान है, किसी अवाम का लीडर बनना बहुत मुश्किल है। बेशक बेशक। तो पीटीआई एग्जिस्ट करती है एज एमएनए और एमपीए उनके पास ज़्यादा है, लेकिन अभी तक वो अवाम में अपनी जगह नहीं बना पाए। सही। उसकी वजह से जाहिर है, और ट्रस्ट डेफिसिट तो है। ना सिर्फ ये कि पीटीआई से पीपल्स पार्टी का ट्रस्ट डेफिसिट है, बल्कि उसके साथ साथ एमक्यूएम से भी ट्रस्ट डेफिसिट है। एमक्यूएम अपने सर्वाइवल के लिए वो जहाँ उसको मिलता है हाथ मारती है। ठीक है। उसकी भी डायरेक्शन सही नहीं है। सही। कि भाई सही से आपने अगर कराची में बहुत सारा अपना कॉन्फिडेंस खो दिया है, उसको दोबारा पाने के लिए आपने करना वही पुराने रिवायती कि आप हुकूमत के खिलाफ एक रैली निकाल दो, किसी को बुरा भला कह दो, ये ऐसा नहीं है। आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करना पड़ेगा। अगर अच्छा, एक चीज़ और कही जाती है, ये कराची में जो बाहर से या सिंध के मुख्तलिफ इलाकों से लाके लोग भर्ती किए गए वो जिम्मेदार हैं। वो भाई इससे पहले क्या यहाँ पे क्या 100%, 1000% क्या लोकल थे? जी। जो कराची का जो ऑपरेशन पुलिस वाला ऑपरेशन हुआ, जी। क्या कराची के जो अफसरान थे उन्होंने किया? सही। भाई हम उनको ये कहते हैं कराची आइट्स थे वो, लेकिन अगर जैसे अभी कहा जाता है वो बाहर से, लेकिन क्या उन्होंने ईमानदारी से कराची में अमन के लिए काम नहीं किया? क्या खुद ने जाने दी सारी चीज ऑपरेशन के अब आप ये कहें कि 90% जो है वो मारे गए हैं। आप जो है ना उसको ये कहें कि जनाब फला उधर से आया, तो अच्छा भाई अगर आपके पास एजुकेशन है, आपके पास वाटर बोर्ड है, आपने उसमें कौन से तीर मार लिए? सही। कौन सी चीजें कर ली? अब ये सवाल करो तो झगड़े होने लगते हैं। 30 साल हो गए कराची में पानी का इंफ्रास्ट्रक्चर ही तबाह हो गया, वाटर और खुद ही इन्होंने आज भी वॉलमैन जो है ना भाई, मैं इनको चैलेंज करता हूँ, 99% लोकल है। जो पाना खोलता है ना उसी मोहल्ले का 10,000 रुपए लिए बगैर खोलता नहीं है। बिल्कुल सही। 1 लाख रुपए लिए बगैर वो इधर उधर पानी बेच रहा है। और भाई इतना अगर लॉयल है यहाँ का लोकल बंदा तो क्यों पानी बेच रहा है भाई? तो ये तो हो गए ये इश्यूज है। लेकिन अब आते हैं बैक टू द पॉइंट के अतर मतीन की शहादत के बाद क्या साफ़ी कम्युनिटी, जिस तरह आज हम देखा कि सब यूनाइटेड थे, सब एक साथ खड़े हैं, और पिछले चंद दिनों में जितने भी मुजाहरे हुए सब जॉइंट एक्शन कमेटी प्रेस क्लब की जो है उसके तहत सब मुतहद है इस प्लेटफॉर्म से, लेकिन फिर भी कहीं कहीं हमें ये इख्तलाफात नज़र आते हैं, कभी CRA की तरफ से या किसी चीज़ों की जो चीज़ें होती रहती। क्या अब मुमकिन नहीं है कि इन सारी चीज़ों को पसे पुश डालकर, अतर मतीन तो शहीद हो गए, लेकिन आइंदा बाकी शहादतों से या सहाफ़ियों की दीगर मुश्किलात से या सहाफ़ियों को मज़ीद को मसाइब से बचाने के लिए इस वक्त इकट्ठे हों और यकजुबान होकर अगर हुकूमत वक्त से मुतालबा करें और यकजुबान होकर हम एक साथ खड़े हो जाएंगे, तो क्या ये हमारे लिए, हमारी कम्युनिटी के लिए बेहतर नहीं होगा? ठीक है, ये तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। इसके लिए हर जगह इत्तेहाद की ज़रूरत होती है। दूसरा, मैं तो बार बार जब से ये जर्नलिस्ट कम्युनिटी की पॉलिटिक्स में आया हूँ, एक ही अपील करता हूँ, जब भी हमारी जनरल काउंसिल होती है या हमारे अभी भी आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से भी, कि ये जो ड्रामा हमने रचाया हुआ है, हमारे सीनियर्स भी जो बातें करते थे ना कि जनाब हम चौथा सुतून है, कख भी नहीं है चौथा सुतून, हम 3.5वां भी सुतून नहीं है, 3.5 भी नहीं है, एवं हमें ख्वाबों से निकलना पड़ेगा। चौथा सुतून इन रिटर्न हम नहीं है, नहीं है, नहीं है साहब। ये हमारे ड्रामे हमें ख़त्म करने पड़ेंगे। मुकद्दमा, अदलिया, इंतजामिया, 3 सुकून है, तुकून है पाकिस्तान का जो आइन है। ठीक है, हमें जो आपने बात की इत्तेहाद, अब जब भी अमेंडमेंट आए, जैसे 18वीं तरमीम थी जब मौका था, 13वीं तरमीम में मौका था, 17वीं तरमीम में मौका था, अब जब भी अमेंडमेंट का वक्त आए तो हमें चौथे सुतून के तौर पर जर्नलिस्ट को बिल्कुल लेजिस्लेटिव, मुकन्नना, जुडिशरी, अदलिया, एग्जीक्यूटिव यानी इंतजामिया की तरह हमें सहाफत को 4th पिलर के तौर पे मनवाना, इंक्लूड करवाना होगा कि मैं जर्नलिस्ट हूँ। जर्नलिस्ट की डेफिनेशन तो आ गई ना, जो आपने एक जो हमारा भी कौमी असम्बली में बिल पेश हुआ। अब उस जर्नलिस्ट की डेफिनेशन में जो इदारे आते हैं वो क्या इदारे हैं और उनको क्या राइट होगा। बिल्कुल कैसे कि अगर किसी ने वर्दी पहनी हुई है, मैं उसके ऊपर हाथ डाल दूं तो मुझ पर कौन सा कानून लागू होता है, लिखा हुआ है। अब वो ठग से डाल देते हैं, भले झूठा डाल दे, कह जनाब ये मैं इसको पकड़ने गया और इसने, जैसे हमारे मोहसिन बेग साहब के ऊपर डाल दिया, हालांकि वो कह रहा है FIA वाला कि जी
जो कि उसका बाइट मौजूद है, वीडियो पे चल रही है कि नाम मैं आरजी सब इंस्पेक्टर हूँ एफआईए में। वो भाई आरजी सब इंस्पेक्टर क्या होता है? सब इंस्पेक्टर होता है या वो होता है? ठीक है, अब उसके अंदर लिखा हुआ है कि जी वो आए, वो भले प्लेन ड्रेस में था, हालांकि एफआईए की यूनिफॉर्म है, क्यों नहीं आया भाई तू यूनिफॉर्म में? इस तरह के इख्तियारात आपके मेरे लिए भी डलने चाहिए कि कैमरामैन जब अपना काम कर रहा है, फोटोग्राफर अपना काम कर रहा है, उसके ऊपर अगर हाथ डाला गया है तो ऑटोमेटिक कौन सा केस लागू होगा? ठीक है। रिपोर्टर के ऊपर किया गया तो क्या होगा? मेरी भी अच्छा, फिर उसके अंदर मेरे और आपके इख्तियारात भी महदूद हो जाएंगे। जैसे पुलिस के हैं, रेंजर्स के हैं, ब्यूरोक्रेसी के हैं, पॉलिटिशियंस के हैं, सबके, क्या आप ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, ये करेंगे तो उसमें आ जाएगा, ऑटोमेटिक में बाउंड हो जाऊंगा। तो हमें जो भी अब अगली तरमीम हो तो हमें या तो चौथा सुतून कहना छोड़ दें हम, अगर चौथा हम सुतून हैं तो भाई हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में एंट्री हो जाए। फरहान साहब, इसकी वजह उसके लिए चौथा सुतून अपने आप को मनवाने के लिए या इसमें एंट्री करवाने के लिए, अपने इस पिलर में जरा सीमेंट सरिया डालने के लिए, हमें इस वक्त जो सिचुएशन है, जो सिनेरियो डेवलप हुआ है, जिसमें सारी हमारी कम्युनिटी में बहुत सारे लीडरान हैं, लेकिन लीडरान क्या अपनी लीडरशिप की कुर्बानी देंगे कि अगर हम सब कम्युनिटी को मुत्तहिद करने के लिए सब इकट्ठे होते हैं और मुत्तहिद होके अगर ये करते हैं तो क्या लीडरान अपनी कुर्बानी? देखिए, इसमें लीडर, मैं समझता हूँ लीडर का कोई काम नहीं होगा। अगर मैं और आप मिलके भी कोई अच्छा ड्राफ्ट बना लें जी और हम उसको टेबल कर दें, ठीक है भाई ये है चौथे, जो जब भी अमेंडमेंट हो चौथे सुतून के तौर पर ये, और इसमें मैं समझता हूँ कि हमारे जो लॉयर्स हैं, आसमा जहांगीर साहब तो जब प्रेस क्लब तशरीफ लाई थी तो उनसे बात हुई थी, वो तो फिर ये कह रही थी हाँ बिल्कुल ठीक है ये हो सकता है। और मेरी जो एक था, मैंने कोर्ट मेरे सामने ही था, छाबरा साहब एक दफ़ा कह रहे थे, सलमान अकरम राजा साहब जो है, उन्होंने हमारा माशाल्लाह 2 मरतबा केस फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ा, PFUJ का केस, तो उन्होंने भी ये था। तो मैं समझता हूँ कि हमें अपने इन दोस्तों से, भाई खाओं के साथ मिलके एक ड्राफ्ट करके करना है। उसके बाद किसी लीडर में इतना तप्पड़, इतनी जरूरत नहीं होगी कि वो उससे जिग जैग मारे, मारेगा तो कम्युनिटी उसको आउट कर देगी। बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ फरहान साहब। यकीनी तौर पर हमारी सहाफ़त और सहाफ़ी कम्युनिटी जो है इस वक्त जिन बहरानों का शिकार है, जिन मसाइल का शिकार है, उसमें इम्तियाज़ फरहान और दीगर जितनी भी हमारी आवाज़ें हैं, इन आवाज़ों को इसी तरह बुलंद रहना होगा और इसी तरह एक दूसरे के साथ इख्तलाफात ज़रूर रखें, लेकिन इख्तलाफात को पसे पुश डालकर अपनी कम्युनिटी को मुत्तहिद करने के लिए हमें जो है इकट्ठा होना पड़ेगा, ताकि अतर मतीन जैसे वाक़यात अगर इस शहर में दोबारा ना हो सके। और इस तरह के, जिस तरह पाकिस्तान में अब तक पिछले 30 सालों में 160 के करीब जो है 100 से ज़ायद सहाफ़ी जो है वो शहीद हो चुके हैं इसी अपनी जिम्मेदारियां पूरी करते हुए, तो हम मज़ीद शहादतों से, मज़ीद सहाफ़ियों के जो के लिए मुश्किलात हैं उनकी फैमिलीज़ के लिए उससे बच सकें और सहाफ़ी बरदरी मुत्तहिद होकर पाकिस्तान की बका और सलामती में वो किरदार अदा कर सके जो कि चौथे सतून के तौर पर हम अगर मौजूद हैं, एग्जिस्ट करते हैं, तो हमें वो करना होगा। इसके साथ ही अपने मेज़बान मियां तारिक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।